बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, दो बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और एक बोल न्यूज़ चैनल के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान साहब की गिरफ्तारी हुई है। इमरान रियाज़ खान साहब से शुरू करते हैं। इनको तक दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया है। पहली मरतबा इनको 2022 में बकरा ईद से कबल इनको गिरफ्तार किया गया था, और बकरा ईद भी इन्होंने हवालात में गुजारी थी। और अब गिरफ्तार किया गया है लाहौर एयरपोर्ट पे। ये आज यूएई जा रहे थे अपने पर्सनल काम से, तो तब एफआईए की जानिब से इनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी से कबल इनका मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किया गया और इनको थाना मुंतकिल कर दिया। और शेख रशीद साहब पर जो है वो उन पर इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जरदारी साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने इमरान खान साहब को कत्ल करने का इन्होंने मंसूबा बनाया। इस तरह का स्टेटमेंट शेख रशीद साहब ने दिया है। तो उस बुनियाद पर जो है वो शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और शेख रशीद साहब पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनके मुलाज़िमों ने एजेंसीज़ के लोगों को रोकने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के टाइम पे शेख रशीद साहब को जो है रोकने की कोशिश की थी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। एजेंसीज़ के लोगों को बहुत इन्होंने रोका। तो ये अब इमरान रियाज़ खान साहब पहले भी फेस कर चुके हैं ये सारे मुकदमे, ये सारी जो एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज हुई थी। तो वो शख्स जो है वो कभी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने डट के मुकाबला किया। और जब अदालत में पेश हुए थे, तो जिन लोगों ने ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की हुई थी, वो जब अदालत में आए तो वो कहते थे कि हम तो इनको जानते ही नहीं है, हमें नहीं पता इनके खिलाफ किसने एफआईआर दर्ज करवाई है। और इमरान रियाज़ खान साहब ने डट के मुकाबला किया, वो हिम्मत नहीं हारी, मुल्क छोड़ के नहीं भागे वो। अब ऑस्ट्रेलिया भी जब वो जा रहे थे, तो तब भी इनका जो है वीज़ा रोक दिया गया था, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ पर सहाफ़ी भी महफूज़ नहीं है और पॉलिटिशियन भी महफूज़ नहीं है। तो शेख रशीद साहब पर भी, और अब दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और शेख रशीद साहब के बकौल उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि उनको एक नामालूम जगह पे जो है मुंतकिल किया गया है। तो ये अब इस मुल्क में ये हाल हो रहा है, अभी ये हाल चल रहा है। और ये अब सोचना चाहिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इनके सहूलतकारों को, कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरे पॉइंट में। तो एफबीआर ने हम गरीब आवाम का जो टैक्स है, उससे 18वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के लोगों को जो है उन्होंने अलाउंसेस देने का फ़ैसला कर दिया है। बड़ी भारी जो है अलाउंसेस देने का फ़ैसला किया है, जिसमें वो किराए का जो उनका घर होगा, उसका किराया भी हम आवाम देगी। उनके तनख्वाह में भी इज़ाफ़ा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो मलिक रियाज़ साहब उनके इस ग्रुप के जो है वो नए ओनर हैं। तो ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ जाएगा। एफबीआर का अवाम के टैक्सेस से अपने अफसरान को भारी मराद देने का फ़ैसला। इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये वफाक का इदारा है। अ, इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पॉइंट ऑफ सेल फीस से हासिल होने वाले रेवेन्यू से अपने अफसरान को भारी अलाउंसेस मराद देने का फ़ैसला किया है। जी देख लें, आप सुन लें। तो अब आवाम का यहाँ पर पैसा जनरेट हो, तो आवाम से महंगाई का बोझ कम हो आवाम में से, लेकिन ये यहाँ पर अपने लोगों को नवाज रहे हैं। तो आवाम को कहाँ इस पे सहूलत मिलेगी? आवाम तो अपना पेट काट-काट के इनको पैसा दे रही है, टैक्सेस दे रही है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, लेकिन ये बजाय मुल्क को चलाने के अपने लोगों को नवाज़ रहे हैं। ये इनकी परफ़ॉर्मेंस है इस हुकूमत की, कि ये लोग अपने लोगों को नवाज़ रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब माफ़ियाज़ को टारगेट करते थे, क्योंकि माफ़िया टैक्स देंगे तो ही गरीब आवाम में से जो है महंगाई का बोझ कम होगा। अगर माफ़िया टैक्स नहीं देते, तो सारा बिल, सब कुछ, पूरा महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर आता है। बड़े-बड़े लोग टैक्स देंगे, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो टैक्सेस देते हैं, तो आवाम में से महंगाई का बोझ कम होता है, और मुल्क जो है वो पैसा जनरेट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करता है मुल्क। और ये हर कामयाब मुल्क की जो है वो निशानी है कि वो एलीट क्लास लोगों को टारगेट करते हैं। अब आ जाते हैं जी तीसरे पॉइंट में। तो जो पेशावर में जो दहशतगर्दी हुई है, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये आईजी के मौज़िम खान साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि खुदकुश बमबार पुलिस की वर्दी में था, दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक पहुंच गए,
आईजी खैबर पख्तूनख्वा, ये डॉन न्यूज़ से रिपोर्ट किया, मैं उसमें से आपको देख के सुना रहा हूँ। ये आप पूरा सुन लें। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़ूम जान अंसारी खान ने कहा है कि हम दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक हैं और सानिया पेशावर में मुलविस खुदकश बमबार की शनाख्त के करीब पहुंच गए हैं, जो पुलिस की वर्दी में मलबूस था, जो पुलिस की वर्दी पहन के आया था और फिर पहली सफ पे खड़ा हुआ था, जिसने जो खुदकुश हमलावर था, उसकी बात हो रही है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौज़ूम जान अंसारी ने कहा है कि मैं बतौर आईजी मेरे अफसरान और मेरे जवान भी इस वक्त तकलीफ़ में हैं। गुजारिश करूँगा कि हमारे तकलीफ़ में इजाफ़ा ना किया जाए, हमें समझा जाए, हम भी हसास लोग हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि आज 3 रोज़ गुज़र गए, इन 3 रोज़ में शायद मैं सिर्फ़ 3 घंटे ही सोया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। जब आपको लाखों लोगों का ज़िम्मेदार बनाया जाता है, तो आपको वक़्त मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका कहना था कि हम अपने एक-एक शहीद का बदला लेंगे, कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम इस दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारे इतनी शहादतों की वजह बना, जिन्होंने इस मुल्क के अमन को ख़राब किया, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ ज़ुल्म किया। फिर उन्होंने मज़ीद बताया कि साज़िशी थ्योरियों के ज़रिए जवानों को गुमराह करना बर्दाश्त नहीं करूँगा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि साज़िशी थ्योरियों के ज़रिए मेरे जवानों को गुमराह करना और उन्हें सड़कों पर लेकर आना मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। साज़िशी थ्योरी पेश की गई है कि ड्रोन हमला किया गया, कोई आईईडी फटने का दावा कर रहा है, ये सब फ़ज़ूल बातें हैं। यहाँ हर बंदा साइंसदान बना हुआ है। इनका कहना था कि सवाल किया जा रहा है कि खुदकुश धमाके में इतनी शहादतें कैसे हो सकती है, जबकि ज़्यादा शहादतें मस्जिद की छत गिरने की वजह से हुई। हमें सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। अभी हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स की जियो फेंसिंग करनी है। ये जी उन्होंने बताया है। देखिए, उनका भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हमने वाक़ई 20 साल इस मुल्क ने दहशतगर्दी फ़ेस की है और अभी कुछ अरसे पहले हमने इसको बड़े हद तक कंट्रोल किया था। पाक फ़ौज को मैं सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने हमारे जवान फ़ौजियों ने इतनी शहादतें देने के बाद जो है इस मुल्क में दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल किया था। लेकिन अभी दोबारा बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारी पाक फ़ौज को फिर इस मिशन पे जो है वो मिशन स्टार्ट करना होगा कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए और फिर यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा इस मुल्क में कोई भी दहशतगर्द आग उठा के ना देखे। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।